द ग्रेट रूलर नोवेल एपिसोड 51 की शुरुआत होती है और हमारे मूचेन को बताया जाता है जो कि भाई जुआन के सामने एकदम खड़ा हो जाता है किसी पहाड़ की तरह। अब इतने में मूचेन चलता है तो सू जुआन आनरान मुंह गोई से कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। अब जैसे ही सू जुआन यहाँ पर मूचेन की बातें सुनती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन अब सू जुआन चलती है तो सभी को लेकर यहाँ से निकल जाती है थोड़ी दूरी पर, मतलब की थोड़ा ज्यादा ही दूर हो जाती है। ठीक है, अब जब भाई जुआन ये देखता है कि मूचेन उसके सामने आ गया है तो भाई जुआन चलता है तो अपनी तलवार से सीधा अपने भाले से सीधा मूचेन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही मूचेन इसे अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो मूचेन चलता है तो इसके भाले को ही पकड़ लेता है, जिससे भाई जुआन थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़की की पावर इतनी कैसे बढ़ गई। इसलिए भाई जुआन चलता है तो यहाँ से तुरंत पीछे हट जाता है। अब भाईजान मूचेन की ऐसी पावर को देखकर यहाँ पर सू जुआन आनरान वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मूचेन की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन सू जुआन यहाँ पर समझ जाती है कि शायद मूचेन को डेमोनिक पिलर ने अपने काबू में ले लिया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना है वो मूचेन ही करना है। इसलिए यहाँ पर सू जुआन थोड़ी उदास हो जाती है, हालांकि उसे अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मूचेन इस मुसीबत से निकल सकता है। अब इतने में हमें भाई जुआन को बताया जाता है। भाई जुआन चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है मूचेन को देखकर। वो समझ जाता है कि अब मूचेन एक जीता जागता पपेट बन चुका है। हालांकि यहाँ पर भाई जुआन ये भी समझ जाता है कि मूचेन फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द में है। इसलिए भाई जुआन चलता है तो सीधा मूचेन से कह देता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा दर्द में हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। और भाई साहब यह कहती है अब यहाँ पर भाई जुआन चलता है तो उसके पास जो भाला वाला टेक्निक था ना उसका एकदम फुल पावर रिलीज कर देता है और हमारी मूचेन की ओर शूट कर देता है। हमारा मूचेन चलता है तो वो 4 जानवरों वाली टेक्निक में से सबसे पहले जानवर था ना टाइगर, वो वाली टेक्निक को रिलीज कर देता है। लेकिन जब हमारा मूचेन, यार इस टेक्निक का नाम रखा होना चाहिए, हम इसका नाम रखेंगे 4 सोल टेक्निक। ठीक है, मूचेन चलता है तो 4 सोल वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर 4 आत्माओं वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर उसमें से सबसे पहली आत्मा लॉयन को बनाकर सॉरी टाइगर को बनाकर भाई जुआन ने जो हमारे मूचेन के ऊपर भाला शूट किया था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो भाई जुआन को यहाँ पर अनुभव लगने लगता है कि मानो उसका अटैक कमजोर पड़ता जा रहा है। भाई जुआन यहाँ पर समझ जाता है कि ये बच्चा है ना सामने, इसने अभी तक अपना पूरा दिमाग नहीं खोया है। बोला जाए तो डेमोनिक पिलर ने अभी तक इसे पूरी तरह से अपने काबू में नहीं ले पाया है, तभी ये इस तरीके की टेक्निक और पावर को रिलीज कर पा रहा है। अब इतने में भाई जुआन का अटैक चलता है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे मूचेन का जो टाइगर था ना वो तेजी से भाई जुआन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब भाई जुआन ये देखता है कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है तो भाई जुआन चलता है तो अपनी तरफ का इक्का, बोला जाए तो सबसे पावरफुल अटैक ब्लड सोर बोर स्पेयर। वैसे इस टेक्निक का नाम लंबा है, चलो पढ़कर बताता हूँ। उक्टा डिसोले ब्लड वेटल आर्ट ब्लड सोर बोर स्पेयर। और भाई साहब जैसे ही भाई जुआन ये कहता है ना तो इसका जो भाला था ना उस पर इसका ब्लड, बोला जाए तो सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। अब ये भाला चलता है तो इसे तेजी से हमारे मूचेन का जो व्हाइट टाइगर आ रहा था ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, हमारे मूचेन का व्हाइट टाइगर और भाई जुआन का ब्लड स्पीयर दोनों अटैक टकराते हैं ना तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम, और आस पास में जितने भी पहाड़ वगैरह थे ना वो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। और यहाँ पर भाई जुआन चलता है तो वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ऐसे हमारा मूचेन चलता है तो वो भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। भाई जुआन चलता है तो एक पहाड़ से टकरा जाता है धड़ाक, जिस वजह से भाई जुआन की हालत एकदम पतली हो जाती है और वो खुल्ल मतलब कि खून की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमारे प्यारे दुलारे मूचेन को बताया जाता है जो कि एकदम वो कहते हैं ना हॉट स्टाइल में खड़ा होता है और जी अपने जख्मों को और अपने घावों को एकदम नजरअंदाज कर भाई जुआन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और तो और इस समय हमारा मूचेन पूरी तरह से ब्लड में कन्वर्ट था, मतलब कि इसका जो घाव थे ना वो बहुत ही ज्यादा गहरे थे और उनसे ब्लड बह रहा था। और मूचेन को ऐसी हालत में देखकर और इस तरीके से अपने जख्मों को नजरअंदाज कर मतलब कि नजरअंदाज करते हुए देखकर यहाँ पर सू जुआन वो थे ना वो तो एकदम डर के मारे कांप जाते हैं कि मूचेन इतना ज्यादा रूथलेस हो सकता है। यहाँ पर सू जुआन समझ जाती है कि मूचेन को ब्लड कैलामिटी क्यों कहा जाता है, और उम्मीद है कि तुम लोग भी समझ रहे होंगे कि मूचेन को आखिरकार ब्लड कैलामिटी मूचेन क्यों कहा जाता है। अब मूचेन चलता है तो भाई जुआन की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो भाई जुआन के पास पहुंचता है और मुक्कों से इस पर बारिश करने लगता है। और भाई जुआन चलता है तो वो भी हमारे मूचेन में लगे तेरी मचाने लगता है। मूचेन चलता है तो वो भी भाई जुआन में लगे तेरी मचाने लगता है। अब भाई जुआन मूचेन की वजह से एकदम परेशान और हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि बच्चे से अगर मैं थोड़ा बहुत और फाइट करूंगा तो ये बच्चा शायद मुझे निपटा सकता है। इसलिए अब भाई जुआन चलता है तो एक टोकन टाइप का कुछ निकालता है और उसे यहीं पर तोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आसमान में अंधकार सा छा जाता है। अब इसके बाद भाई जुआन चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है, लेकिन अब तक मूचेन इस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। इसलिए भाई जुआन यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो इस लड़के से बचकर भाग नहीं सकता। इसलिए भाई जुआन चलता है तो दोबारा से अपने भाले को
निकालता है और मूचेन की ओर एकदम जोर से तान देता है। अब जब मूचेन ये देखता है कि उसकी छाती की ओर तेजी से एक भाला आ रहा है तो मूचेन चलता है तो अपनी 2 फिंगरों को आगे कर बाई जुआन की ओर आगे बढ़ जाता है। अब मूचेन चलता है तो थोड़ा सा साइड होकर जो बाई जुआन का भाला आ रहा था ना उसे अपने कंधे पर ले लेता है और जो 2 उंगली हमारी मूचेन ने तैयार की थी अटैक, 2 उंगलियों मतलब कि अटैक तैयार किया था, उस अटैक से बाई जुआन पर हमला कर देता है। लेकिन बाई जुआन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बाई जुआन चलता है तो अपना मुक्का हमारे मूचेन की दोनों फिंगरों में जड़ देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, हमारे मूचेन का फिंगर अटैक और बाई जुआन का मुक्का, तो यहाँ पर छोटा सा धमाका होता है। लेकिन अब हमारा मूचेन नहीं मानता, वो एक बार और दोनों फिंगरों को मतलब कि दोनों फिंगरों में पावर भरकर बाई जुआन की सीधा छाती में जड़ देता है। और इस बार बाई जुआन हमारे मूचेन की ये डबल फिंगर वाली अटैक को नहीं रोक पाता और अटैक सीधा बाई जुआन की छाती में लगता है और यहीं पर टिल हो जाता है। अब जी यहाँ पर टिल होता ही है तभी हमारे मूचेन की हालत भी एकदम खस्ता हो जाती है और ये यहीं पर लुढ़क जाता है, मतलब कि थोड़ा कमजोर होकर यहीं पर बैठ जाता है, मतलब कि सो जाता है। अब जब सुजुआन, लिंगेर, आनरान, मूगुई हमारे मूचेन को जीतता हुआ देखते हैं ना तो वो थोड़ा खुश हो जाते हैं और हमारे मूचेन के पास आ जाते हैं और मूचेन को उठाकर मूचेन से पूछने लगते हैं कि तुम कैसे हो। हालांकि यहाँ पर सुजुआन के दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा था मूचेन की ऐसी हालत देखकर, लेकिन मूचेन चलता है तो तुरंत यहाँ पर सुजुआन से कह देता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो पावरफुल वॉरियर आने वाला है। अब भाई साहब जैसे ही सुजुआन और बाकी के लोग यहाँ पर हमारे मूचेन की बात सुनते हैं ना तो ये मूचेन को उठाकर बोला जाए तो सहारा देकर यहाँ से तेजी से निकलने लगते हैं। अब जी यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है, नहीं आवाज नहीं आती, पहले हंसने की आवाज आती है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि तुम नॉर्थन अकेडमी वाले वास्तव में बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हो कि तुमने मेरी व्हाइट ड्रैगन सिटी का बंदा बोला जाए तो बाई जुआन को मार डाला। सच में ऐसा लगता है कि नॉर्थन अकेडमी वाले बहुत ही अच्छे बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। अब भाई साहब ये आवाज गूंजती है तभी यहाँ पर एक घोस्ट जैसा बोला जाए तो भूत जैसे बंदा प्रकट होता है और ये प्रकट होते ही एकदम ताली बजाने लगता है थप 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 कि बहुत अच्छे तुमने सच में बाई जुआन को मार डाला। अब जैसी सुजुआन वगैरह यहाँ पर इस ताली की आवाज सुनती है ना तो सुजुआन चलती है तो इस ताली की आवाज की ओर देखने लगती है और इसे यहाँ पर एक काले कपड़े पहले बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है। सुजुआन इसे दिखते ही पहचान जाती है कि मूलोंग जी। अब जैसे ही यहाँ पर सुजुआन ये कहती है ना तो हमारे मूचेन को याद आ जाता है कि मूलोंग जी ये तो नॉर्थन अकेडमी का जो हेड लिस्ट है ना उसका दूसरे नंबर वाला बंदा है। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि ये मूलोंग जी है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका टैलेंट तो एकदम अनलिमिटेड है, बोला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक बार जो नॉर्थन अकेडमी थी ना उसके टॉप बंदे बोला जाए तो सीनियर जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया था 4 बंदों का, वो मूलोंग जी को मारने के लिए निकले थे लेकिन फिर भी उन्होंने मूलोंग जी को नहीं मार पाया था। अब जैसे ही सुजुआन एक कहती है ना तो यहाँ पर मूगुई के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और वो समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि आज हमें पक्का निपटना होगा, मतलब कि आज हमारा बचना एकदम बोले तो इम्पॉसिबल। अब भाई साहब इतने में हमारे मूचेन को बताया जाता है जो कि एकदम ब्लड में लिपटा हुआ था। मूचेन चलता है तो अपने मुंह से ब्लड को थूकता है और एकदम कर उसके शरीर में जो दर्द हो रहा था ना उसे बर्दाश्त कर खड़ा हो जाता है, मतलब कि लिंगेर अभी जिसे सहारा दे रही थी ना दोबारा से अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है। हालांकि मूचेन भले ही अपने पैरों के बल खड़ा हो गया लेकिन मूचेन समझ जाता है कि अगर अब उसने मूलोंग जी के साथ फाइट की ना तो शायद इसके बदले उसे एक बहुत बड़ा प्राइज चुकाना पड़ेगा और तो और अब इस बार उसे फाइट करने के लिए मूलोंग जी से जो जुई है ना उसकी पावर को भी लेना पड़ेगा। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा मूचेन ये सब सोच ही रहा होता है तभी मूलोंग जी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम पांचों के पांचों हेवनली रैंकिंग के बंदे हो। चलो कोई नहीं, आज नॉर्थन एकेडमी के हेवनली रैंकिंग के 5 और बंदे मेरे हाथों चढ़ने वाले हैं। अब भाई साहब यहाँ पर मूलोंग जी कहता ही है तभी यहाँ पर मूगुई चलता है ना तो वो मूलोंग जी को डांट देता है कि सटा फालतू बकवास मत कर। अब भाई साहब मूगुई ये कहता ही है तभी मूलोंग जी चलता है ना वो सिर्फ अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो मूगुई था ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब जब भाई साहब हमारा मूचेन मूगुई की ऐसी हालत देखता है ना तो हमारे मूचेन के चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है और वो यहाँ पर मूलोंग जी से कहने लगता है कि मेरे दोस्त अगर तू ज्यादा उछलेगा ना तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तेरी सेहत के लिए, क्योंकि अगर मैं मरा ना तो मेरे साथ तू भी मारा जाएगा। और भाई साहब जैसे हमारा मूचेन कहता है ना तो यहाँ पर सुजुआन, आनरान, मूगुई, लिंगेर ये थे ना ये तो एकदम कांप जाते हैं क्योंकि मूचेन की बातों में एकदम किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था, मानो यहाँ पर मूचेन किसी को जिंदा ही छोड़ना ना चाहता हो और खासकर सुजुआन।
वो तो थोड़ी कांप जाती है कि मूचन जब ये कह रहा है तो वो पक्का वुलोंग जी को मार सकता है। अब जब वुलोंग जी ये सुनता है ना तो वो एकदम गौर से हमारे मूचन को दिखने लगता है और वो ये देखता है कि मूचन की ऐसी हालत हो गई है, मतलब कि ऐसी हालत में भी ये बच्चा मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो वुलोंग जी थोड़ा डर का महसूस करने लगता है, मतलब कि अंदर से जो अपने डर रहता है ना उसे महसूस करने लगता है कि मानो इस बच्चे से उसे बहुत ज्यादा खतरा हो। वुलोंग जी चलता है तो यहाँ पर हमारे मूचन से कहने लगता है कि भाई जुआन, ऐसा लगता है कि उसे तुमने अकेले ही मारा है, तुम सच में पावरफुल हो। हेवनली फ्यूजन के मीडियम लेवल पर होने के बाद भी तुम हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे को मार सकते हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन बच्चे अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सके। और भाई साहब यह क्या कर वुलोंग जी मुस्कुराने लगता है। अब भाई साहब जब हमारा मूचन वुलोंग जी की बात सुनता है ना तो वो सीधा कह देता है कि ऐसा करते हैं कि तुम ट्राई कर लो मुझे मारने की। और भाई साहब मूचन की है कहती मूचन, मतलब कि अभी तक जो लिंगियर मूचन को पकड़ी हुई थी ना, हमारा मूचन चलता है तो उससे छूट जाता है। बोला जाए तो हाथ वगैरह छुड़ाकर हमारा मूचन एक एक दो कदम एकदम हॉट स्टाइल में आगे बढ़ाने लगता है। अब जैसे हमारा मूचन आगे बढ़ता है ना तो उसकी बॉडी से एकदम काले कलर की शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं। बोला जाए तो काले कलर की आग बाहर निकलने लगती है और हमारा मूचन एकदम हॉट स्टाइल में वुलोंग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि हमारा मूचन वुलोंग जी को हरा पाएगा क्या यहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाएगा? वो तो अब आपको कमेंट करना है, ठीक है। और यार इसका प्रीव्यू तो आया ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अगला एपिसोड खत्म कहाँ पर होगा। खैर कोई नहीं, अगर प्रीव्यू आता है ना तो एक और एपिसोड आएगा, ठीक है, वरना पता नहीं क्या चल रहा है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।